Hello learners and welcome to this course of Automobile Engineering for 6th semester Diploma in Mechanical Engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. From this video lecture, we are starting with the chapter number 5, that is Automobile Electrical and Electronic System. अब हम लोग ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग ऑटोमोबाइल्स में लगने वाले सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, उनकी जरूरतें क्यों है, वर्किंग किस तरह से होती है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। और यहाँ देखने के बाद जो हमारा CO सेटिस्फाई होगा वो होगा प्रिपेयर सिंपल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर ऑटोमोबाइल सिस्टम। ऑटोमोबाइल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिस प्रकार के आपने देखा होगा, जैसे लाइटनिंग सिस्टम होता है, इग्निशन सिस्टम है, स्टार्टिंग सिस्टम है। तो इनके पावर इलेक्ट्रिकल सर्किट किस तरह से होते हैं वो हम लोग देखेंगे, वर्किंग किस तरह से होती है ये हम इन वीडियोस में देखने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर का, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले तो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे और फिर हम सबसे पहले कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे जो है ऑटोमोबाइल बैटरी। तो बैटरी एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो आपके व्हीकल्स में पावर सप्लाई करने के काम में आता है। सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जिस एनर्जी पे चलते हैं उसको पावर सप्लाई करने का काम बैटरी करती है। तो उसी के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम लोग लर्निंग आउटकम के बारे में बात करके। ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रिलेटेड जो आउटकम होंगे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर द लर्नर विल बी एबल टू क्या क्या सीख जाएंगे हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग सिलेक्ट द रेलेवेंट कंपोनेंट फॉर द गिवन एप्लीकेशन। कोई भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन होगी, सिस्टम होगा, इट मे बी लाइटनिंग सिस्टम, इट मे बी हॉर्न सिस्टम, या फिर आपका स्टार्टिंग सिस्टम है, इग्निशन सिस्टम है, चार्जिंग सिस्टम है। ये अलग अलग सिस्टम्स होते हैं ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड। तो उनके कंपोनेंट्स कैसे होते हैं और किस बेसिस पे हम उन्हें सिलेक्ट करते हैं ये हम इस वीडियो लेक्चर से सीखेंगे। उसके बाद यू विल बी able to explain with sketches working principle of given electrical component of vehicle। तो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, जो भी सिस्टम है, उसके बारे में एक्सप्लेन आप कर पाएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। उसके बाद हम देखेंगे सिलेक्ट रिलेवेंट सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स फॉर गिवन एप्लीकेशन। तो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए कंपोनेंट्स किस टाइप से सिलेक्ट किए जा सकते हैं, अलग अलग सेंसर्स की हमको जरूरत पड़ती है, एक्चुएटर्स की जरूरत पड़ती है। तो इनका सिलेक्शन भी हम लोग इस वीडियो लेक्चर के बाद में कर पाएंगे और फाइनली हम लोग प्रिपेयर कर पाएंगे कुछ सिंपल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इज यूज्ड इन गिवन एप्लीकेशन इन ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल में अलग अलग एप्लीकेशन में किस तरह से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज किए जाते हैं वो भी हम इस वीडियो लेक्चर से सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पीओ मैपिंग की। तो यहाँ हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज यूज कर रहे हैं। तो जो नॉलेज हम लोग यहाँ पर गेन करेंगे वो नॉलेज आपका बेसिक एंड डिसिप्लिन लर्निंग का आउटकम होगा। इसीलिए PO1 हमने यहाँ मैप किया है जो है बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटेशन टूल्स एंड प्रैक्टिस। PO4 यहाँ पर हमारा मैप हो रहा है। हम यहाँ कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इनका मेंटेनेंस, इनकी टेस्टिंग किस तरह से की जाएगी, ये कंपोनेंट्स की वर्किंग किस तरह से हो सकती है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसीलिए PO4 भी मैप किया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने मैप किया है PO7। तो PO7 होता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो इस वीडियो लेक्चर से हम लोग सीखेंगे कि क्या लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो रही है हमारी, तो इसीलिए PO7 भी मैप किया है। और लास्टली हम लोगों ने मैप किया है PSO2 जो है मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट। ये था लर्निंग आउटकम इस चैप्टर का। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कुछ बेसिक्स नॉलेज जो आपके पास में होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी इसके पहले कुछ कोर्सेज में पढ़ी हुई है, कुछ कोर्सेज आपने ऑलरेडी किए हुए हैं, जैसे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स,
ये एक कोर्स था आपका। सो ये सारे कोर्सेज में ये सारी बेसिक चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो जो नॉलेज इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, करंट का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, वोल्टेज क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैसा होता है, मैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, उसके बाद इंडक्शन आपको पता होना चाहिए, और रेक्टिफिकेशन। तो ये बेसिक चीजें हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की। सो ये बेसिक फंडामेंटल्स अगर आपको पता है तो आप आगे बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। अगर आपको इनमें कोई डाउट है तो आप ये पहले क्लियर कर सकते हो। उसी के बाद कुछ बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी जरूरत आपको इस वीडियो के दरमियान पढ़ने वाली है, इस चैप्टर के दरमियान। सो इसीलिए आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं उनका नॉलेज, जैसे ट्रांसड्यूसर है, रिलेज है, तो इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनके कंपोनेंट, इनका फंक्शन क्या होता है, इनको किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, और इनके कन्वेंशनल सिंबल क्या होते हैं, ये नॉलेज आपको होना चाहिए। सो दिस इज द prerequisite knowledge for this chapter on electrical and electronic system. सो ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं एक ऑटोमोबाइल सिस्टम में। तो किस तरह से ये काम करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ये ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होते हैं वो कौन से सिस्टम होते हैं। तो सबसे पहला होता है स्टार्टिंग सिस्टम। अब देखिए हमें हमेशा पता है कि आपके टू व्हीलर्स में किक स्टार्ट सिस्टम होता है, कभी कभी हैंडल स्टार्टिंग सिस्टम होता है, पर नाउ डेज वी आर वर्किंग क्या होता है, बटन स्टार्ट होता है। तो आपके व्हीकल में क्या होता है, आप एक बटन को प्रेस करते हो और आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है। सो वो जो सिस्टम है उसको कहा जाता है स्टार्टिंग सिस्टम। तो वो किस तरह से काम करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आपके कंपोनेंट व्हीकल में बहुत सारे सिस्टम है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चलते हैं। आपके लाइट्स है, आपके इंडिकेटर्स है, वाइपर है, पावर विंडोज है, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जो सिर्फ करंट पे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं। तो उसको सप्लाई करने का काम बैटरी करती है। तो बैटरी क्या होगा, जब आप उसका करंट यूज कर लेंगे तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। सो ये भी बहुत जरूरी है कि वो बैटरी वापस से चार्ज होना चाहिए। सो इसीलिए आपके गाड़ी में एक चार्जिंग सिस्टम भी होता है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चार्जिंग सिस्टम किस तरह से होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आता है इग्निशन सिस्टम। तो अपने पिछले पावर इंजीनियरिंग में हम लोगों ने पढ़ा था आईसी इंजन के बारे में। तो ऐसा इंजन जो होते हैं वो स्पार्क इग्नाइटेड इंजन होते हैं। तो उसमें एक इग्निशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको व्हीकल को चलाना है तो स्पार्किंग की जरूरत होती है। तो इसीलिए इग्निशन सिस्टम होता है। और इग्निशन सिस्टम किस तरह से काम करता है वो इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद होता है लाइटनिंग सिस्टम। तो अलग अलग लाइट्स आपके व्हीकल में लगी हुई होते हैं, वो किस तरह से काम करता है वो भी हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद दूसरी कैटेगरी में आता है एसेसरीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो अलग अलग एसेसरीज आपके व्हीकल में होती है, जैसे कि विंडस्क्रीन वाइपर होता है, कई सेंसर्स लगे हुए होते हैं, एक्चुएटर्स लगे हुए होते हैं। तो ये किस तरह से काम करता है वो भी हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेजेस। तो आपके इंस्ट्रूमेंट पैनल पे अगर आप डैशबोर्ड पे देख रहे हो तो बहुत सारे गेज होते हैं। तो ये गेज किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से आउटपुट देते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली ये जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है इसमें ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का टोटल आउटकम आपको नजर आएगा। तो इतने चीजों के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स क्या होते हैं, कौन से टाइप के सिस्टम्स होते हैं ऑटोमोबाइल में, उसके बारे में हमने देखा। हमने उनकी लिस्ट देखी है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कौन से होते हैं, उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स यूज किए जा सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो लेक्चर में देखा है। सो इस वीडियो लेक्चर का जो आउटकम है, वी कैन एबल टू लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम इन सारे सिस्टम्स को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट बेसिक लेक्चर ऑन ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इसकी पीओ और पीएसओ मैपिंग में बात करें तो PO1 दैट इज बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज हमारा आउटकम अचीव हुआ। दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन एंड
प्रैक्टिस PO4 हमारा अचीव होता है यहाँ पे। PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमारी हुई है एंड इट विल ऑल बी यूजफुल इन PSO2 दैट इज मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट। दोस्तों ये पहला वीडियो लेक्चर था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर। अभी तक हम लोगों ने ये समझ चुके हैं। आगे जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग बैटरी के बारे में पढ़ेंगे जो ऑटोमोबाइल में यूज होती है। कीप लर्निंग। थैंक यू।